योगी का जो मन होता है वो समुद्र के समान होता है। किसके समान होता है? समुद्र के समान। और उस समुद्र में कई प्रकार की नदियाँ मिलती है, लेकिन समुद्र को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इतनी सारी नदियाँ उस विशाल समुद्र में प्रवेश करती हैं, लेकिन समुद्र को उन नदियों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार जो भगवान के भक्त होते हैं, जिनका मन भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान के चरणों में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति का जो मन है वो समुद्र के समान है। और जो नदियाँ हैं, नदियाँ अर्थात अनेक प्रकार की कामना रूपी नदियाँ अगर योगी के मन में आती हैं या योगी के मन में प्रवेश करती हैं, तो ऐसे योगी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे नदियों से समुद्र को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार जिसका मन मना भव मद भक्तो, जिसका मन भगवान में लग चुका है, जिसका मन भगवान के चरणों में स्थिर हो गया है, अगर ऐसे व्यक्ति के मन में अनेक कामनाएं रूपी नदियां प्रवेश करती भी हैं, तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब नदियां एक तालाब में प्रवेश करती हैं, अगर कोई तालाब है, अगर उसमें नदियां प्रवेश करेंगी तो तालाब को क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा। छोटा सा तालाब है, उसमें क्या होगा? हलचल होगी, प्रभाव पड़ेगा। होगा कि नहीं होगा ऐसा? उसी प्रकार जो भौतिकवादी लोग हैं, जिनका मन भगवान के चरणों में नहीं लगा हुआ है, ऐसे लोगों का जो मन है एक सामान्य तालाब के समान है। और जब कामनाएं रूपी नदियां उसमें प्रवेश करती हैं तो वो प्रभावित हो जाते हैं। इसीलिए संसार में अधिकतर लोग कहते हैं कि हमारा मन ठीक नहीं है, अशांत है, टेंशन में है, चिंताओं में है। क्यों? क्योंकि कामनाएं हैं हृदय में। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, उनका मन जो है संपूर्ण रूप से स्थिर हो गया है भगवान के चरणों में। इसीलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर विषय कामनाएं भी उनके समक्ष आता है तो उससे वो प्रभावित नहीं होते। नामाचार्य हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के समय महान भक्त हुए हैं। हरिदास ठाकुर जी, उनका मन भगवान में इतना रम चुका है हरि नाम में कि उनके समक्ष एक वेश्या उनके समक्ष आती है और उनको अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करती हैं, प्रलोभन देती हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर जी को उस वेश्या से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो एक निष्ठ होकर, स्थिर चित्त होकर भगवान का नाम जप रहे हैं और उस वेश्या को भी अपने पास बिठाकर उनको हरि नाम सुना रहे हैं। और हरिदास ठाकुर के प्रभाव से वो वेश्या भी जो है महान भक्त बन जाती हैं भगवान की। तो ऐसे योगी, ऐसे भक्त जिनका मन भगवान में स्थिर है, उनको विषय कामनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिनका मन स्थिर नहीं है,
उनको फर्क पड़ेगा, उनको प्रभाव पड़ेगा, और ऐसे व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकते हैं।